जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं एक छोटा सा अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कई दिनों से गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना कर और मैं सॉरी गुरुजी, मैं सोचती थी फिर मैं भूल जाती थी कि चलो अभी मैं कार में बैठूंगी, अब करूंगी मैं गुरुजी, अब शुक्राना करूंगी सब संगत के सामने। बट समहाउ मेरे दिमाग से वो निकल जाता था और मैं भूल जाती थी, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी लोग परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस्ड आउट है, चाहे काम को लेके, जॉब को लेके, घर में जो भी। तो अभी फ़िलहाल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा ऑफिस में भी बड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है। एक के बाद एक मतलब काम ऐसा आता जा रहा है जैसे मतलब इन पर्सन मीटिंग अटेंड करो सुबह 8:30 बजे, रोज़ सुबह ऐसे भाग के जाओ, ट्रैफिक अलग। मुझे वही थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है। बट मैंने वही गुरुजी पे छोड़ दिया है। अगले हफ्ते से सब स्कूल्स खुल रहे हैं, तो हमारे एरिया में हर मतलब एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, और सबका ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है। और सुबह 8:30 बजे जो मीटिंग है वो बोला गया है कि आप इन पर्सन अटेंड करो। तो मुझे वही बड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील होता है कि रोज़ वही भागो, मतलब बड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी आप देखिए, या तो टाइमिंग बढ़ा दीजिए आगे, या मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए जो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ ये अभी मैं देख रही हूँ 1 आध महीने से चल ही रहा है ऐसा। बट मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी ही सब देखेंगे, करेंगे। अब बच्चों के सब स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आप अंग संग रहिएगा और हम सबको सही मार्गदर्शन दिखाइएगा, अपनी रज़ा में राज़ी रखिएगा गुरुजी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी दिन से मैं देखती हूँ बड़ी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई मेरे बैकयार्ड में आती है, कभी ब्लैक और येलो, ब्लैक और ऑरेंज। मुझे तो लगता है गुरुजी आते हैं ब्लेसिंग्स देने, और मैं तो बस मतलब जय गुरुजी बोलती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आके यहाँ पे गार्डन में बैठती हैं। ये गुरुजी अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। और वही बच्चों को भी गुरुजी सब सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि चिंता ना कर, तेरे बच्चों पे उनके सिर पर मेरा हाथ है। मतलब ये सब सुन के मुझे इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं, कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। गुरुजी है ना, वो सब देखेंगे। मतलब ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें टेंशन स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन फिर मतलब एक ही वो रिलैक्स भी लगता है कि यार नहीं, गुरुजी हैं, वो सब संभालते हैं हमारा ये सब। अब वो देखते हैं, वो अपने हिसाब से सब संभालते हैं, करते हैं, तो हमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं बस आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि हर पल हर क्षण गुरु जी को याद करो, उनको स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करते रहो। और मुझे लगता है कि सब चीज़, हर चीज़ का पार लग जाता है। मैंने सोचा था अगस्त के मंथ में सत्संग करूं, बट पता नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत हेक्टिक है, कैसे टाइम निकलेगा, क्या निकलेगा। और अभी ये क्या बोलते हैं, अभी मेरे इन लॉज का भी आने का चल रहा था कि फिर मुझे वही लगा बड़ा डिस्टर्बेंस है, मतलब बच्चे स्कूल पढ़ाई उनमें उसमें से कोई बीच में आ जाए, फिर वही है, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, घुमाने ले जाओ, ये करो। मैं चाहती थी कि अभी वो ना आए, मे बी 6 महीने के बाद आए या अगले साल आए, बट ठीक है, जैसे गुरुजी की जो मर्जी है। क्योंकि अब फिर वही है कि काम में लग जाओ, फिर उसमें बिजी हो जाओ, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाता है फिर अच्छे से। तो यही था, बस मुझे यही शुक्राना करना था गुरुजी का हर चीज़ के लिए। और आप लोग भी हर समय हर पल हर क्षण गुरुजी को याद करो, उनका मंत्र जाप करो। और इसी से मैं अपना शुक्राना, संध्या वेला शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत तक भला। जय गुरु जी, हर जगह सुख हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 6 अगस्त है, बुधवार का दिन है, तो मैं आज का ही शुक्राना सत्संग आज रात में कर रही हूँ। तो जैसे मैंने संगत जी पहले भी आपको अपने सत्संगों में बताया है कि कल जैसे मैंने एक शेयर करा था, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि आज एक मुझे सत्संग में जाना है, तो गुरु पाप उसमें आना, खूब ब्लेस करना और खूब रौनक लगाना। तो जैसे गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि हम छोटी छोटी बातें उनसे कहते हैं, वो एकदम पूरी कर देते हैं। तो गुरुपा ने तो पहले मुझसे रोटी सेवा ली कि मैं मेरे मेरे से लंगर सेवा में, जैसे सेवादारों का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें आंटी ने पूछा कि कौन कौन कितनी रोटी सेवा ले, मतलब बना के लाएगा। तो मैंने लिख दिया 31। तो फिर लेकिन अब ये तो गुरुपा की मर्जी होती है, मेरी बनी 41 रोटियाँ, तो कोई बात नहीं, जो गुरुपा को मर्जी। उसके बाद फिर मैं जैसे 4 से 6 का सत्संग होता है, तो फिर मैं रोटियां बना के फिर मैं 3:45 घर से निकलती हूँ। मैं गुरुपा के वेलकम से पहले पहुँच जाती हूँ। तो शुक्राना है, गुरुपा मुझे मतलब अपने से पहले बुला लेते हैं। और जैसे हर बार यही होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई संगत जाती है। तो आज जो संगत जाती थी उनसे मैंने पूछा, तो एक एक कोई मजबूरी पड़ गई, दूसरी को भी कोई मजबूरी पड़ गई। तो आज गुरुपा ने मुझे अकेले बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तो बस अपने आप को अकेला समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरुपा हमेशा मेरे साथ होते हैं। और मैंने उनसे यही कहा था, आप ही लेके जाना, आप ही लेके आओगे और आप ही सब कुछ ब्लेस करोगे, आप ही सब कुछ संभाल लोगे। तो गुरुपा इतने प्यारे, वो सब कुछ संभाल भी लेते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से करवा भी देते हैं। फिर सत्संग में जाती हूँ मैं, वेलकम होता है, फिर मत्था टेक के मैं वहीं गुरुपा के पास बैठती हूँ। गुरुपा की इतनी मेहर है कि हमेशा गुरुपा मुझे अपने पास ही बिठाते हैं। उसके बाद भी इतनी ब्लेस्ड शब्द चलती है, इतना आनंद आता है। और उसके बाद फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद मिलता है, पहले जल प्रसाद मिलता है। तो मतलब वो इतना ब्लेस्ड होता है, इतना डिवाइन होता है। फिर उसके बाद जब एंड में जब जब सत्संग समाप्त हो जाता है, तो वो अंकल जो जिनके घर पे सत्संग था, वो बोलते हैं कि टॉफ़ी प्रसाद बांटने की सेवा मिनी आंटी की है, तो शुक्राना है। और उससे पहले भी गुरुपा ने मुझसे भोग लगवाया अपना, तो शुक्राना है। गुरुपा कह ही रहे थे कि तुझे इस महीने बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। और जैसे उन्होंने ना, जैसे उनका जिनका घर बना हुआ, उनका बर्थडे था,
तो उन्होंने बांटने के लिए ना ब्रेसलेट स्वरूप रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर कलरफुल वाले मल्टी कलर के ब्रेसलेट थे। तो जब केक काटने की बारी आती है तो आंटी बोलती हैं कि जिसका बर्थडे इस मंथ वो आ जाओ, केक काट लो। फिर मैंने भी केक काटा, इतना अच्छा लगा कि गुरुपा ने पहले ही केक कटवा लिया बर्थडे आने से। और उसके बाद फिर मैंने आंटी से कहा मेरे को जाना है, मेरी बेटी घर पे है, तो वो कहती है लंगर करके जाओ। तो मैं पहले कहती हूँ कोई बात नहीं, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ मेरी ब्लेसिंग दे दो। फिर उन्होंने मुझे 4 ब्रेसलेट दिए, तो शुक्राना है गुरुपा ने। और आप मानिए जैसे मैं जहाँ बैठी थी वहाँ एक संगत आके मेरे पास बैठी थी, तो उनको जब समोसा और चाय प्रसाद मिली तो उनके समोसे में मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया गुरुपा ने। मैंने पिक्चर भी क्लिक करी थी। तो शुक्राना है गुरुपा ने हर जगह, और जाते हुए भी मुझे 3 एंजल्स नंबर दिखाए, 777 नंबर दिखाया। मतलब कोई ना कोई फॉर्म में वो मेरे साथ ही थे। रास्ते में ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई, येलो बटरफ्लाई दिखाई। और आज सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो जिन दिन सत्संग था मैंने यही पूछा था आंटी जगह चेंज तो नहीं है सत्संग की? कह रही नहीं नहीं वहीं होगा, सब ठीक है। तो शुक्राना है गुरुपा ने अपनी ब्लेस्ड होम में सत्संग करा। और आज गुरुपा ने ग्रीन चोला पहना था, इतने सुंदर लग रहे थे। गुरुपा तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, लेकिन उन्हें जितनी बार भी नए रूप में देखो तो वो और सुंदर लगते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, ऐसे ही मेहर बनाए रखना, ऐसे ही सत्संग शेयर कराते रहना, ऐसी सेवा में लगाए रखना, ऐसे ही अपने सत्संग में बुला के ब्लेस करते रहना। और हमेशा अपने परिवार पे ये वाला ममता वाला हाथ रखना। कोई गलती हुई है सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना आज का दिन देने के लिए, और कल जो बीत गया उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज जी हमेशा मुझे लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए रखना, मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो। प्लीज़ गुरु महाराज जी कृपा करना मेरे ऊपर। जाने अनजाने किसी का दिल दुखा हो तो भी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, माफ़ कर दीजिए गुरुपा मुझे। बट मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने मुझे गुरुपा हर वो चीज़ मेरे बिना मांगे मुझे दी। आपने मेरे माड़े कर्म कटवाए गुरुपा। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं आज जहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकती कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी कभी बन सकती थी। आपने मुझे पूरा नींबू की तरह एक बार निचोड़ा, मेरे सारे दुख कलेश दूर करवाए। आपने मुझे टेस्ट किया, बट मेरा विश्वास आपके ऊपर अटूट था और अटूट ही रहेगा गुरु महाराज जी। मुझे भरोसा है कि आपने मेरे अधूरे कार्य आपने ही पूरे करने हैं, अब आगे भी। गुरु महाराज जी आपकी लीला अपरंपार है सच में। आप इंसान की किस्मत में वो भी लिख देते हैं जो नहीं भी होता है। आपने मेरे को इतना कुछ दिया गुरु महाराज जी। मैं इतनी शुक्राना करती हूँ आपका, इतनी शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हमेशा ब्लेस करना मुझे और अपनी पूरी संगत जी को, सबको खुशियाँ बख्शना। गुरु महाराज जी कृपा करो, प्लीज़ कृपा करो। गुरु महाराज जी मेरा बहुत दिल है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। मुझे प्लीज़ बुलावा दीजिए आने का अपने बड़े मंदिर में। मेरे कार्य सवारिए गुरु महाराज जी, प्लीज़ कृपा करो, दया करो, मेहर करो, मदद करो गुरुपा, मेरी मदद करो प्लीज़। आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप मुझे हमेशा कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 777, 999, 777 के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ऐसे ही हमेशा अपनी बेटी के साथ रहिएगा और ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरु महाराज जी। मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। मुझे नेगेटिविटी से और बुरे लोगों से हमेशा दूर रखना गुरु महाराज जी।
और मुझे हमेशा अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखिएगा। मेरी बुद्धि को हमेशा ठीक रखिएगा और मेरी अंकल जी की बुद्धि को भी आपने ठीक करना है। कैसे होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, बट ज़रूर करेंगे आप, मुझे भरोसा है। मेरा घर बसाने में मेरी मदद करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु मालक जी, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। गुरुजी के आदेश पर चाहे जितनी भी परेशानियाँ आएँ, जितनी भी मुसीबतें आएँ, गुरुजी का हाथ हमेशा रहा है। तकलीफ़ें भी आ रही हैं, आ भी रही हैं और आगे भी ऐसा लगता है तकलीफ़ें आ रही हैं और आती जा रही हैं, पर गुरुजी के हाथ से तकलीफ़ों का एहसास है भी और कम भी हो रहा है। जितना भी हम सुनते हैं कि ब्लैक मैजिक के सत्संग और ये वो, हम तो ये चाहते हैं बस गुरुजी हमारे कर्म ख़त्म करवाएं, कर्म कटवाएं। किसी का बुरा बोलकर या किसी का बुरा बोलकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनके साथ हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट है तो गुरुजी उससे ख़त्म करवाएं और अब आगे हम अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं, तो गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए। यही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और आगे कोशिश करूँगी शुक्राना सत्संग और थोड़ा बड़ा करूँ और गुरुजी के चमत्कार जितने भी हुए हैं उन्हें भी बयान करूँ। बाकी गुरुजी जैसे चाहे वैसे शुक्राना सत्संग लें और गुरुजी के आगे अरदास है कि अमृत वेला बख्शें और बच्चों को स्वस्थ जीवन दें, परिवार को स्वस्थ जीवन दें, उनकी हारी बीमारी सब दूर करें, दुख कष्ट दूर करें, बच्चों को पढ़ाई में उन्नति दें, अच्छे नंबरों से बच्चे पास हों, उनको आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, अच्छी पढ़ाई कर कुछ नेक इंसान बने और गुरुजी अपनी शरण में रखें और इनको पाठ पूजा के नियम में बनवाएं ताकि बच्चों के आगे भी अगर कोई कष्ट आए तो गुरुजी खुद उनके कष्टों को दूर करे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ संगत जी, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे अगर इस शुक्राने के दौरान कोई भी मैं ऐसी चीज़ बोलूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी और संगत जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, आजकल जो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास वो बहुत नेगेटिव मैसेजेस होते हैं, बट उन्हीं मैसेजेस के थ्रू गुरुजी हमारा कल्याण कर देते हैं अपने सत्संग सुना के। तो जो मैसेज मेरे पास आजकल आ रहे हैं वो बार बार गुरुजी यही मैसेज दिखा रहे हैं कि तू हुण हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लै, हुण ते तेरा आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू अपनी सेहत का ध्यान रख, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की पक्का तैयारी कर लै और मैं तेरे लिए डॉक्टर भी ढूंढा है। सो गुरुजी मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि अपना ध्यान रखूँ, बट गुरुजी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रही गुरुजी तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे
ऐसा मार्ग दिखाइए और मुझे बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। और बार बार ये भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे शरीर में एक जानलेवा बीमारी पनप रही है, ये सत्संग सुन ले और सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। तो ऐसे सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आने वाले प्रॉब्लम्स को, आने वाले कष्ट को सत्संग के मार्ग से सुनवा के कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं गुरुजी, और हर बार आप अपनी संगत को नहीं बताते कि आप उन्हें किस तरह से ब्लेस करके चले जाते हो, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है गुरुजी, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है आप रक्षा कीजिए गुरुजी, मेरी और मेरे परिवार की। और गुरुजी मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं ऐसी क्या चीज़ नहीं कर रही जो मुझे करनी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये एक ही मैसेज आता है कि अकाल मृत्यु तेरे परिवार पे मंडरा रही है और तू तो पक्का हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है जो मैं नहीं कर पा रही, और जो मैं नहीं कर पा रही उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती हैं सत्संग के थ्रू, कुछ नहीं आ पाती गुरुजी, और जो मुझे नहीं समझ में आती वो आप प्लीज़ समझा दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना अपनी हर संगत को इतना प्रेम करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे परिवार का ध्यान रखने के लिए, और आने वाले खतरे से और कष्ट से हमें सत्संग के मार्ग से बचाने के लिए गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे गुरु के रूप में मेरी लाइफ में आने के लिए गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैं हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ गुरुजी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये एक बार मेरे पास आपने मैसेज भी भेजा था कि अगर आप मेरी लाइफ में ना होते तो मेरी लाइफ तो कब की ख़त्म ही हो चुकी होती गुरुजी। तो इस न्यू लाइफ को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज भी मेरे पास ये मैसेज आया कि तेरा कष्ट मैं अपने ते ले लिया है और तैनू न्यू लाइफ ब्लेस की है। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हमारे कष्ट आप हर बार अपने ऊपर ले लेते हैं। और आज मुझे एक तितली दिखी ब्राउन कलर की, यूजुअली मेरे घर के पास तितली नहीं आती, बट आज ब्राउन और ब्लैक कलर की तितली दिखी। तो उस दर्शन के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे सही राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी हर अरदास को सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी, और मुझसे जो भी भूल चूक होती है उन्हें क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक और अरदास है आपसे। आपको पता है कि रक्षाबंधन आ रहा है, और आपको पता है कि रक्षाबंधन पे सारे लोग घर पे आते हैं, और जो लोग घर पे आते हैं आपको ये भी पता है कि उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे और मेरे परिवार को खुश नहीं देखना चाहते गुरुजी। तो उन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी, और मुझे सही मार्ग दिखाइए गुरुजी, मुझे क्या करना है। और मेरा बेटा जो है गुरुजी, वो लोग कुछ ना कुछ खाने को लाते हैं, और बच्चों को तो ये चॉकलेट्स, मिठाई, ये सब उनकी फेवरेट्स होती हैं। तो वो मेरी बात नहीं सुनता गुरुजी। उस टाइम आप ही उसे समझाइए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैंने ऑल्दो उसे समझाया था, बट मुझसे ज़्यादा अगर आप उसे समझाएंगे गुरुजी तो वो आपकी बात मानेगा गुरुजी। आप हमारे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुजी। मैंने अपने और अपने परिवार की डोर आपके हाथ में थमा दी है गुरुजी। और एक शब्द है आपका, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तो मेरी डोर और मेरे परिवार की डोर आपके ही हाथ में है गुरुजी। आप ही को संभालनी है, आप ही को संवारनी है, आप ही को सब कुछ सिखाना है, आप ही को सब ठीक रखना है। जैसा आपके ठीक लगे महाराज वैसा ही आप कीजिए। और हर कष्ट जो आप अपने ऊपर लेते हैं अपनी संगत के लिए,
उसका शुक्राने से हम उस कष्ट को अदा मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है गुरुजी, मैं किस तरह से बयां करूं कि आप कितना कुछ हमारे लिए कर जाते हैं। और हमारा शुक्राना बहुत छोटा होता है क्योंकि हमारे कष्ट आप जो अपने ऊपर ले लेते हैं वो बहुत बड़े होते हैं गुरुजी। और एक शुक्राना जो आप हमसे मांगते हैं वो भी करने में हम डिले कर देते हैं, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के सदा अंग संग सहाय रहिए गुरुदेव, और अपना मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार पे और अपनी बाकी सभी संगत पे बनाए रखिए गुरुजी। आपकी संगत आपके बिना अधूरी है और आप अपनी संगत के बिना अधूरे हैं गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देना चाहूँगी गुरुजी। और मुझसे जो भी भूल चूक होती है इस शुक्राने को अदा करने के दौरान गुरुजी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अपनी बेटी को क्षमा कीजिए और सही राह दिखाइए कि मुझे कब क्या कैसे कहाँ कहना चाहिए और करना चाहिए गुरुजी। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, मैंने आपको फुल सरेंडर कर दिया है गुरुजी। अब आगे आपको संभालना है सब कुछ प्रभु। और मैं इसी के साथ अपने शुक्राने को गुरु मंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरी सूतन धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे लिए ऊपर से खास ब्लेसिंग्स भेजी है। अब तेरा समय बदलने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने लोगों को बदलते देखा, पर गुरुजी ने मेरा समय बदल दिया। हाथों की लकीरें बदल दी, मस्तक की रेखा बदल दी। जो कोई न कर सका वो गुरुजी ने कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो मेरे नसीब में नहीं था वो भी मुझे गुरुजी ने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे गुरुजी कहते हैं सच्चे मन से सुन, सचखंड से तेरे लिए आशीर्वाद आया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सचखंड से आशीर्वाद भेजने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें इस लायक बनाया इस सचखंड के आशीर्वाद के लिए, वरना कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आगे गुरुजी कहते हैं अब तेरे दुख खत्म, सुन ये सत्संग और देख चमत्कार। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
मेरे सारे दुख खत्म करने का शुक्राना। आप हमें सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट कटवाते हैं। आपके सत्संग हमारे लिए दवाई का काम करते हैं। आपका जल प्रसाद, चंदन तिलक प्रसाद, लंगर प्रसाद, कणा प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सब हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। हमारे कर्म, हमारे कष्ट, हमारी बीमारियों के लिए ये सब आपका प्रसाद है जो हमें ठीक करता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरी तकदीर खुद तुझसे मिलने आ रही है। आज का दिन तेरे लिए खास बनने वाला है। सत्संग सुनते ही तेरे लिए खुशियों वाला बॉक्स खुल जाएगा। आज का दिन मेरे लिए खास बनाने का शुक्राना गुरुजी। मुझसे मेरे गुरुजी मिलने आ रहे हैं। मेरी तकदीर मेरे गुरुजी ने लिखी है, सोने अक्षरों से लिखी है। तकदीर से भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि तकदीर को संवारा गुरुजी ने, सजाया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि खुशियों का बॉक्स खुल गया है, तेरे पैरों की जकड़न खत्म हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे तकदीर खुशियों का बॉक्स गुरुजी ने खोल दिया है। मेरे पैरों की जकड़न खत्म हो गई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। खुशियों वाला बॉक्स मेरी तकदीर मेरे लिए लेकर आई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू राज अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु भाजी। लख लख बार शुक्राना, जिन्ना करा उन्ना ही थोड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। शुक्राना थोड़ा ही थोड़ा संगत जी। रहमतां बहुत ने, शुकराने छोटे ने अपने गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, तुसी किरपा कीती ते मैं अपना शुकराना सत्संग पूरे संगत परिवार दे नाल शेयर करन जा रही हाँ। सो संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अज बुधवार वाले दिन, सो गणपति का वार है संगत जी, गणपति बप्पा का। ਤੇ 11:50 ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਵੀ ਕਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨया ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘੀ, ਸੋ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਐਸ ਬਲੈਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਲੈਬ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਜੇ ਸਾਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸਾਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਦੋ। ਸੋ ਸਾਵਨ ਦੇ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੱਕ। ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ 0017 ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਗਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ।
ਸੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਸ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁੜ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁੜ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਓ ਆਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਲੈਬ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਜਾਣ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਧੂੰਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਗਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਕਦੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਭ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੋਗ ਲਵਾਈ ਦਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਨਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਸਾਥ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਹੈਲਥ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ, ਤੇ ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ,
ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਪ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਛੂ ਪਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਦਾਪਨ ਕੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਉਦਾਪਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਵਨ ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਵਨ ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਵਨ ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਵਨ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੀ ਰਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू।